इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी देश की आजादी के पूर्व उन्होंने यहां जन्म लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी स्नातक और लॉ की डिग्री लेने के बाद यहां पर अपनी नियमित प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जब ये देश प्रथम स्वातंत्र समर की शताब्दी महोत्सव आयोजित कर रहा था 1957 में गाजीपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना की, जो आज पीजी कॉलेज के रूप में लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के लिए शिक्षा का एक स्तंभ बना हुआ है। और राजेश्वर प्रसाद सिंह जी से हम लोगों के आत्मीय संबंध थे। ये संजोग ही है कि महाविद्यालय पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था और जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना 1956-57 में हो रही थी, तब गोरखपीठ ने अपने 2 महाविद्यालय देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय का जुड़ाव बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी का इस नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपीठ के साथ जुड़ाव का जो क्रम चला, उन्होंने आजीवन उसका निर्वहन किया। जीवन पर्यंत देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या कुछ हो रहा है, उसे वहां बड़ी सहजता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ रख करके गाजीपुर पीजी कॉलेज में ला करके उसे स्थापित करते थे। और जब वे यहां स्थापित करते थे तब आगे गोरखपुर में हम लोगों को बताते थे कि मैंने अपने यहां ये कर लिया है, आप लोग भी इस मामले में थोड़ा कार्य कर देंगे तो बच्चों को बड़ा लाभ हो जाएगा। यानी इतनी चैतन्यता, अद्भुत चैतन्यता थी, शिक्षा के प्रति जागरूकता, एक अभिनव प्रयास उन्होंने किया। उसका परिणाम है कि इस महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्य किया। और भाइयों बहनों, यही विरासत के प्रति सच्चा सम्मान है। याद करिए, जब हम गाजीपुर की बात करते हैं, एक महापुरुष बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह हैं जिन्होंने अपनी विरासत का सम्मान करते हुए यहां के अतीत के साथ इस जनपद को जोड़ने का कार्य किया। अतीत इस गाजीपुर जनपद का कितना गौरवशाली है। जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विघ्न बाधाएं डालने लग गए थे, तब रामचरितमानस की पंक्तियां आप सबको भी याद होंगी कि आदि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पाती। यही सोचा था विश्वामित्र ने, और महर्षि विश्वामित्र के ही पूज्य पिता की राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं की राजधानी का हिस्सा था ये गाजीपुर, जो आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है। भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यव्रत से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का एक जनपद महर्षि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या आर्याव्रत की 2 ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं,
वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के, और आर्यभट्ट की दो ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यभट्ट खतरे में है। और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का संगनाद किया था उस समय इन पूज्य ऋषि मुनियों ने, और उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है ये जनपद। हमने अपनी विरासत को विस्मृत क्या किया? याद करिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां मेडिकल कॉलेज दिया था तो हम लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए महर्षि विश्वामित्र राजकीय महाविद्यालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज, यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में दिया है। और यही नहीं, जब हमें बगल के जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाना था तो उस विश्वविद्यालय का नामकरण हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव आज से 1000 वर्ष पहले भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए जो योगदान उन्होंने उस समय किया था वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए विरासत का सम्मान यही तो है देश की आजादी के अमृत महोत्सव का पंच प्राणों में से एक प्रण। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें विरासत का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना पड़ेगा। पूर्वजों की उस अमूल्य धातु को धरोहर के रूप में सजो करके उसे आगे बढ़ाने में किस रूप में योगदान देना है, इसमें योगदान देना पड़ेगा। इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के पूर्वक करना पड़ेगा। और उसी से बीच के कालखंड में यहां की पहचान को धूमिल करने का प्रयास हुआ। गाजीपुर जनपद, आजमगढ़ जैसे जनपद जिसमें तमाम क्षमता थी, विस्तृत एक बहुत घनी विरासत हमारे पास थी, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। लेकिन उस पहचान के संकट के दौर में भी बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जैसे समाज सेवी थे, जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र को एक मिशन मोड में लिया। गाजीपुर में बार एसोसिएशन में किए गए उनके योगदान हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर अपनी विरासत के प्रति इससे अच्छी सम्मान नहीं हो सकता। आज जब मैंने उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देखा है, कितनी भव्य प्रतिमा बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी के आज महाविद्यालय प्रांगण में लगी है, जो निरंतर प्रेरणा देगा। मैं मानता हूं विगत यानी 1957 से लेकर के अब तक इस महाविद्यालय ने अनेक विभूतियों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया। अलग अलग फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के रूप में, दुनिया के अंदर तकनीशियन के रूप में और जीवन के अलग समाज सेवी के रूप में अलग अलग फील्ड में काम करने वाले अनगिनत लोगों की एक लंबी फौज महाविद्यालय से गई है, आगे बढ़ी है। और वह परंपरा इस बात को करती है कि हम अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर सके। यही भाव व्यक्त करने के लिए यही तो है हमारा सनातन धर्म। कृतेच और प्रति कर्तव्यम एसा धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा बहुत, एक पंक्ति की अगर उसकी परिभाषा करनी हो तो उसके एक पंक्ति की परिभाषा यह है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ये हमारा धर्म है। और उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही महाविद्यालय प्रबंध समिति ने, महाविद्यालय परिवार ने
और राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना महाविद्यालय के प्रांगण में की है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम ऐसे महाविद्यालय होंगे जिनके पास इतनी प्रशस्त भूमि होगी और प्रशस्त भूमि के साथ साथ इस प्रकार के अच्छे संसाधन होंगे जहां प्रबंधन समिति बेहतर तरीके से महाविद्यालय के विकास के माध्यम से अपनी वर्तमान पीढ़ी के निर्माण के कार्य में पूरी तन्मयता के साथ लग करके कार्य कर रही है। एक सराहनीय और अभिनंदनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, आज वर्तमान युग में हम जी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के सामने कुछ लक्ष्य तय करने के लिए रखे हैं। उन्होंने पूरे देश को इस बारे में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने जीवन और जीविका को बचाने के साथ साथ अपने नौजवानों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के सामने लागू की है। और भाइयों बहनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिनव प्रयोग की भूमि बन सकती है ये महाविद्यालय, जिसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से सक्षम युवा देश और दुनिया में पहुंचाने हैं। और सौभाग्य से जब दुनिया की बात आती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है, सबसे युवा राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। और जब भारत की बात होती है, उत्तर प्रदेश दुनिया देश का सबसे युवा राज्य के रूप में सामने आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 56% आबादी कामकाजी वर्ग की है। देश और दुनिया के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास सबसे अच्छा युवा है, जो युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से पूरे देश को भी और पूरी दुनिया को आलोकित करने की क्षमता रखता है। और भाइयों बहनों, उसी युवा के लिए ही तो आज हम कार्य कर रहे हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना का कार्य हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने। सीएम योगी